बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल साबिर, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस वन इज़ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर से रेलिवेंट न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस किया और ये लास्ट लेक्चर की ही कंटिन्यूटी है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्वेश्चन की तरफ। बेटा जी, क्वेश्चन की आपके पास स्टेटमेंट क्या है? हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। तो बेटा जी, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मतलब हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो बेटा जी, फाइंड आउट डाटा में सबसे पहली चीज़ जो आपके पास आएगी, दिस वन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें जो है वो फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स उसने आपको क्या दिया, 10 ग्राम ऑफ आइस। इसका मतलब जो गिवन डाटा है इज 10 ग्राम। आइस का मतलब क्या है बेटा, याद रखिएगा, आइस एक फिजिकल स्टेट है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में वाटर का होना आइस कहलाता है। तो यहाँ पे आप जो है वो मैस ऑफ वाटर ही इसको कंसीडर करेंगे। आइस का फॉर्मूला भी H2O ही है। तो यहाँ पे मैस ऑफ वाटर इज आपके पास 10 जो है वो ग्राम। तो बेटा मैस ऑफ वाटर 10 ग्राम आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपने फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट बेटा देखिएगा, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब कि आपके पास वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं। तो वो कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों फाइंड आउट करें। आगे वर्ड यूज करते हैं बेटा जी सेपरेटली, का मतलब अलग-अलग। जब अलग-अलग आप फाइंड आउट कर लेंगे, देन वो कहता है कि फाइंड आउट करें टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि जब सेपरेट आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर एंड पे आप उसे ऐड अप कर देंगे। और लास्ट वन क्या है, एंड कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दी सैंपल। और इस वाटर के अंदर जितने कोवलेंट बॉन्ड जो है वो मौजूद हैं दिए गए डाटे के मुताबिक उसको भी कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट्स फाइंड आउट डाटा में सबसे पहली बात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए वाटर के। फिर आपके पास जो है वो सेपरेट सेपरेट जो है वो एटम्स निकालने हैं। तो पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। फिर बेटा जी आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। एंड देन उसने कहा कि टोटल आपके पास नंबर ऑफ एटम। तो फिर आप कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एंड लास्ट वन बेटा जी आपके पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी कि इस आपके पास 10 ग्राम आइस या वाटर के सैंपल में जितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं आप उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट सोल्यूशन में आपके पास जो है वो सबसे पहली बात क्या है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं वाटर के। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया कि जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे तो एक बात का ख्याल रखेंगे कि दिया गया सब्सटेंस क्या है। स्टूडेंट वाटर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, सो दैट्स व्हाई हम इसमें डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पुट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो स्टूडेंट्स मैस भी आपके पास गिवन है 10 ग्राम। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू बेटा जी आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आपको पता नहीं है, दिस वन इज द मोलर मैस ऑफ वाटर। सो पहले हम मोलर मैस ऑफ क्या लिखेंगे, वाटर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो सबसे पहले क्या आ जाएगा, मोलर मैस ऑफ H2O वाटर। तो बेटा जी ये तो आपको जुबानी याद होता है कि 18 है, लेकिन देख लें किस तरह कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि हाइड्रोजन के एटम्स 2 और 1 एटम इज ऑक्सीजन। तो बेटा हाइड्रोजन का जो आपके पास मैस है इज 1 और ऑक्सीजन का 16। तो बेटा एग्जैक्ट आंसर इज 18 ग्राम पर मोल। तो नाउ बेटा जी अब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर।
तो बेटा जी आपके पास जो मैथ्स की वैल्यू है वो गिवन है कितनी, 10 ग्राम। तो बेटा जी 10 हमने पुट कर दी। मोलर मैथ्स आपने अभी कैलकुलेट किया, कितना आया 18। तो बेटा जी यहाँ पे हम 18 पुट कर देंगे। एंड थर्ड वन आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय दी एवोगैड्रोस नंबर। तो 6.02 10 रेज़ टू पावर 23। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से कैलकुलेट जब आप करेंगे तो आपका जो रिजल्टिंग आंसर है वो बेटा जी क्या आएगा, 10 को 18 पे डिवाइड करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 0.55, फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, बेटा जी एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो बेटा जी जो रिजल्टिंग आपके पास आंसर आएगा, याद रखिएगा 3 पॉइंट आपके पास 34 एंड 10 रेज़ टू पावर 23। और यहाँ पे मेरा बेटा ये आपके पास जो आंसर है, दिस वन इज दी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो बेटा जी फर्स्ट आपने जो ऑप्शन है वो इसका कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नाउ बेटा जी अब हम सेकंड जो है वो चीज़ की तरफ मूव करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के बाद, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के बाद, अब हम सेपरेटली अलग-अलग जो है वो वाटर में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा जी आपने मालूम करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे ये डिस्कस किया बड़ी तफसील के साथ स्टूडेंट्स के आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में आपको और मुझे ये पहले ही पता है कि सर 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन का एटम है। लेकिन उसने आपसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में नहीं ये पूछा, उसने आपसे ये पूछा कि 10 ग्राम ऑफ वाटर में सर ये बताएं कि कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इसका मतलब 10 ग्राम को पहले हमने कन्वर्ट किया किस में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो बेटा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आंसर आया 3.34 10 रेज़ टू पावर 23। इट मीन्स कि हम ये कहेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में हम पहले देखेंगे कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, और जितने हमारे पास अब मॉलिक्यूल होंगे तो हमेशा की तरह हम उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो बेटा जी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के लिए वही तरतीब हम क्या लिखेंगे कि 1 1 आपके पास मॉलिक्यूल ऑफ H2O यानी कि वाटर कॉन्टेन हाइड्रोजन एटम्स। तो बेटा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में हम जानते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, जबकि उसने हमें पूछे 10 ग्राम में। 10 ग्राम का मतलब 3.34 10 रेज़ टू पावर 23। तो बेटा जी इतने आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो सकते हैं। तो बेटा जी सिंपली इसको 2 के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो बेटा जी रिजल्टिंग आंसर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करने से 6.68 10 रेज़ टू पावर 23। यहाँ पे आंसर के साथ अब आप मेंशन करेंगे हेयर इज द आंसर ऑफ द हाइड्रोजन आपके पास बेटा जी एटम्स। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सेम बेटा जी पैटर्न से हम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा सेम आपके पास पैटर्न पे लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कॉन्टेन ऑक्सीजन एटम्स। तो बेटा जी आप ये देखें कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में आपको नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम मौजूद है। तो बेटा जी यहाँ पे आ जाएगा 1। तो आपके पास जितने मॉलिक्यूल हैं उसको इससे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 3.34 10 इज टू पावर 23 में कितने होंगे। तो बेटा जी आपके पास मैथमेटिकली तो वैल्यू में 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन टेक्निकली इस आंसर में बहुत ज़्यादा चेंज आएगी। क्यों? क्योंकि पहले ये आंसर रिप्रेजेंट कर रहा था किसको? वाटर मॉलिक्यूल को। लेकिन अब ये आंसर रिप्रेजेंट करेगा किसको? बेटा जी ऑक्सीजन आपके पास जो है वो एटम्स को। तो ये आपके पास सेकंड इसका जो पोर्शन है वो बेटा जी हमने कैलकुलेट किया ऑक्सीजन एटम्स। अब थर्ड वन आपके पास बेटा देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो बेटा जी टोटल नंबर ऑफ एटम्स का मतलब जो आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सेपरेट सेपरेट मेरा बेटा कैलकुलेट किए उसको आप क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे।
तो नंबर थर्ड इज द टोटल एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए देखिएगा आपके पास, तो बेटा जी टोटल आपके पास एटम्स कैलकुलेट करने के लिए हम हाइड्रोजन एंड आपके पास ऑक्सीजन के जो एटम्स कैलकुलेट किए दोनों को सम अप करेंगे। तो देखिए बेटा जी आपके पास यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, टोटल आपके पास जो है वो नंबर ऑफ एटम्स। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसके इक्वलेंट होंगे, इसमें दो आपके पास एटम्स को प्लस करेंगे, नंबर ऑफ आपके पास हाइड्रोजन एटम्स और प्लस आपके पास जो है वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एटम्स। अब इन दोनों की बेटा जी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये देखें कि नंबर ऑफ आपके पास जो है वो मेरा बेटा हाइड्रोजन एटम की वैल्यू 6.68 10 रेज टू पावर 23 एंड प्लस के बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो बेटा 3.3 आपके पास जो है वो 4 10 रेज टू पावर जो है वो 23। अगर आप मैथमेटिकली देखें तो बेटा जी आपके पास यहाँ पे 10 की पावर जो 23 है वो इन दोनों में से क्या आ जाएगी कॉमन, और 3.34 एंड 6.68 को जब आप प्लस करेंगी तो बेटा जी रिजल्टिंग आपके पास जो आंसर है वो आएगा 10.02 और कॉमन साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की 23। लेकिन बेटा जी अगर आप इस आंसर को मजीद राउंड ऑफ करें तो बेटा जी ये पॉइंट यहाँ से लेकर अगर आप 1 के बाद ले जाएं तो 1.02 या 1.00 आपके पास जो है वो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 से 24 हो जाएगी, और यहाँ पे वर्ड सिंपल क्या आएगा एटम्स, बिकॉज इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे इस तरह से आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बेटा जी हम उसको कैलकुलेट कर लिया। और लास्ट वन जो आपके पास रह गया इसमें वो है टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो बेटा वही बात कि हम ये जानते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में आपके पास टू जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन उसने हमसे वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में नहीं पूछा, ये तो हमें भी पता है अंडरस्टूड है, उसने हमसे पूछा 10 ग्राम आइस में, 10 ग्राम वाटर में। तो इसका मतलब 10 ग्राम आइस या वाटर को जब हमने मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया तो वो ये आंसर आया। तो फिर भी यहाँ पे भी सेम आप रूल रखेंगे कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कोवलेंट बॉन्ड्स की तादाद 2 है, तो जितने आपके पास टोटल मॉलिक्यूल्स हैं बेटा उसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा जी आपके पास फिर लिखेंगे वन आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ H2O वाटर कॉन्टेन कॉन्टेन कोवलेंट आपके पास जो है वो बॉन्ड। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो बेटा जी आपके पास जो है वो 2। किस तरह से 2 है ये देखें, ऑक्सीजन और ये आपके पास देखें हाइड्रोजन। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो बेटा जी जितने आपके पास टोटल मॉलिक्यूल है उसमें कितने होंगे, तो 3.34 10 इज टू पावर 20 आपके पास 3 में कितने होंगे, तो इसको आप सिंपली 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो बेटा जी जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग आंसर आप ये देखें 3 2 6 3 2 6 2 4 8, तो 6.68 10 इज पावर 23। और टेक्निकली यहाँ पे आंसर के साथ आप वर्ड मेंशन करेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स। तो बेटा जी यहाँ पे आपके पास ये आंसर आ जाएगा किसका, कोवलेंट आपके पास जो है वो बॉन्ड्स का। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल के अंदर जितनी वैल्यूज आपको मालूम करनी थी वन बाय वन हमने उन सबको कैलकुलेट किया। स्टूडेंट्स इसी तरह से इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके पास स्टेटमेंट क्या है कि 10 ग्राम जो है वो H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड हैज़ बीन डिजॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर, तो उसको हमने वाटर में डिजॉल्व कर दिया। जब डिजॉल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा अपने आइंस में, कैलकुलेट। यहाँ पे 4 ऑप्शन बेटा जी कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ H3PO4। तो बेटा वही बात आ गई कि आपके पास मैस 10 ग्राम गिवन है और हमें यहाँ पे उसने फिर पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैं आपके साथ पहले भी ये बात डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने
पहली बात वो सब्सटेंस देखना है कि आया कि वो मॉलिक्यूल है या नहीं है। तो बेटा H3PO4 इज अ मॉलिक्यूल, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह आप सिंपली नंबर ऑफ क्या पुट करेंगे, मॉलिक्यूल्स। बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले में बेटा जी मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर, ये यहाँ पे भी आपने फॉर्मूला यूज किया। तो यहाँ पे आपको जो चीज अभी तक मालूम नहीं है वो फॉस्फोरिक एसिड का मोलर मैस। तो पहले नंबर पे हम इसका मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा जी इसका मोलर मैस आप देखेंगे, मोलर मोलर आपके पास जो है वो मैस ऑफ H3PO4। तो बेटा जी उसी तरह से आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन देख लें, 3 आ गए, 1 इज द फास्फोरस और 4 आपके पास क्या आ गए, ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स इसको आपके पास यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आपके पास मेरा बेटा हाइड्रोजन का मैस 1, फास्फोरस का 31 और बेटा जी ऑक्सीजन का 16। तो जब आप इस सब को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 3, 31 और 64, तो बेटा जी सम अप करके इज अप्रोक्सीमेटली आंसर इज 98 ग्राम पर मोल। तो बेटा जी ये आपके पास फास्फोरिक एसिड का मोलर मैस आ गया। अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो बेटा जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो बेटा जी सबसे पहले मैस की वैल्यू पुट करेंगे जो स्टेटमेंट में मेंशन है 10 ग्राम। तो हेयर इज अ 10, मोलर मैस आपने अभी कैलकुलेट किया 98 एंड मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब बेटा जी जब आप इस सारे को जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे तो रिजल्टिंग आपके पास आंसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आएंगे 10 डिवाइड बाय 98 एंड मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 इज पावर 23। तो बेटा रिजल्टिंग आंसर आता है 0.614 10 रेज टू पावर 20 आपके पास 3। लेकिन बेटा जी हम इसको कोशिश करेंगे कि पहले नॉन जीरो नंबर के बाद डिजिट को ट्रांसफर करें, पॉइंट को ट्रांसफर करें। तो यहाँ से पॉइंट जब यहाँ से 6 पे लाएंगे तो पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी, 6.14 10 रेज़ टू पावर 22। और यहाँ पे टेक्निकली आंसर में ये वर्ड क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आपने ये उसके कैलकुलेट कर लिए 10 ग्राम जो है वो फॉस्फोरिक एसिड में मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, बी पार्ट की तरफ। कहता है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपके पास आइंस। तो अंडरस्टूड है कि H3PO4 को स्टार्ट में उसने मेंशन किया कि हम जब वाटर में बेटा डिसॉल्व करेंगे तो H3PO4 इज अ फास्फोरिक एसिड, और एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसोसिएट करने के बाद आपको H पॉजिटिव आइन जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो बेटा H3PO4 को जब डिसोसिएट करेंगे इट्स कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। तो बेटा जी नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। तो डिसोसिएशन इन वाटर के लिए हमने H3PO4 को बेटा लिख लिया। अब जब डिसोसिएट करेंगे तो आप जानते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस है विच डोनेट द प्रोटॉन टू वाटर। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो है वो वाटर में जब डिसोसिएट करेंगे तो याद रखें कि आपके पास दो आइंस बनेंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज आइन और एक होगा नेगेटिवली चार्ज आइन। लेकिन मैं इसको ज़रा एक शॉर्टकट वे में आपके साथ डिस्कस करता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। बेटा जी H सेपरेट हो गया और PO4 सेपरेट। अब याद रखें पहला जो होगा उस पे आपने पॉजिटिव लगाना है और दूसरे पे क्या लगाना है, नेगेटिव। लेकिन पहले पे कितना पॉजिटिव लगाना है और दूसरे पे कितना नेगेटिव, उसके लिए आसान सी बात समझी कि आपने ये याद रखना है कि पहले के ऊपर कितना आपने पॉजिटिव लगाना है। उसके लिए यहाँ पे ये देखें कि PO4 जो है, PO4 इसके नीचे क्या है 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1। और H के नीचे क्या है 3, तो इसके ऊपर आप लिख देंगे 3। यानी कि चार्ज के लिए आप उसके ऑपोजिट बॉटम को देखेंगे। H के नीचे जो 3 है ये PO4 के नीचे जाएगा और PO4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 वो किसके ऊपर जाएगा, H के ऊपर। अब स्टूडेंट्स आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स को या एटम्स को देखना है, तो उसके लिए देखिए हाइड्रोजन आपके पास टोटल 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, और PO4 1 है तो बेटा जी किससे मल्टीप्लाई, 1 से। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट एसोसिएट आपने किया तो ये 3 पॉजिटिव आयन आ गए और एक क्या आ गया, नेगेटिव आयन। तो फिर वही बात अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन के, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर हम यहाँ पे देखें कि बेटा 1 आपके पास जो इसका
मॉलिक्यूल है फास्फोरिक एसिड का, वो 3 पॉजिटिव आयन देता है और 1 नेगेटिव आयन। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन हमसे जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स पूछे गए हैं वो 1 मॉलिक्यूल में नहीं है, वो आपके पास बेटा जी पूछे गए हैं 10 ग्राम में। तो इसका मतलब 10 ग्राम को जब आपने कन्वर्ट किया किसके अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो वो है 6.14 10^22। तो हमेशा की तरह आप पहले 1 मॉलिक्यूल के अंदर कैलकुलेट करेंगे और फिर 6.14 के लिए उस वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स देखिएगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्टोइशियोमेट्री में ये बात बड़ी तफसील के साथ समझाई थी कि जिसको मालूम करना उसको राइट पे रख देंगे, जिससे मालूम करना उसको लेफ्ट पे। तो बेटा जिससे मालूम करना वो आप जानते हैं फास्फोरिक एसिड है H3PO4, और जिसको मालूम कर रहा है एक दफ़ा H पॉजिटिव को, और दूसरी साइड पे आपके पास जो है वो कौन से आइंस को, फॉस्फेट आइंस को, यानी कि PO4-3। तो बेटा जी पहली बात हमेशा स्टार्ट होगी स्टैंडर्ड से। तो स्टैंडर्ड अगर आप देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, ये 1 आपके पास जो है वो फास्फोरिक एसिड से अगर पॉजिटिव आयन देखें तो आपके पास कितने हैं, 3। और इसी तरह ये 1 से आपके पास नेगेटिव आयन देखें तो ये कितने हैं, 1। फिर मैंने आपको ये बताया था कि आप वैल्यू जो कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप वो वैल्यू लिख के इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो बेटा आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.14 10^22। तो बेटा इसके लिए आप इसको 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो बेटा जी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग आपके पास आंसर कैलकुलेटर से क्या आएगा, 1.842 10^22 की जगह बेटा जी 23 हो जाएगा। बिकॉज ये पहले आंसर आएगा 18 पॉइंट, और उस पॉइंट को जब मैं लेफ्ट पे शिफ्ट करूंगा 1 पावर आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कौन से आइंस आ गए, H पॉजिटिव आइन। स्टूडेंट इसी तरह दूसरी तरफ अगर आप देखिए नेगेटिव आइंस की बात करें, तो बेटा एक आपके पास फास्फोरिक एसिड से एक ही फास्फेट बन रहा है, तो इसका मतलब जो 6.14 10^22 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास जो है वो कौन सी आयन आ जाएंगी, PO4-3 यानी कि फॉस्फेट आयन। तो स्टूडेंट इसका ये बी पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व आउट किया, जिसमें हमने कंप्लीट एसोसिएशन के केस में 10 ग्राम यानी कि 6.14 10^22 मॉलिक्यूल्स में आयंस कैलकुलेट किए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। स्टूडेंट इसका जो सी पार्ट है वो देखिएगा, मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आइंस। तो स्टूडेंट इस इंडिविजुअल आइंस के मैसेज का मतलब क्या है, तो बेटा जी अभी आपने ऊपर ये देखा कि H3PO4 में 2 आइंस मौजूद हैं, 1 इज H पॉजिटिव, सेकंड इज फॉस्फेट नेगेटिव। इसका मतलब सी पार्ट में हमसे इंडिविजुअल आइंस का मतलब H पॉजिटिव और फॉस्फेट नेगेटिव इन दोनों का सेपरेट सेपरेट वो मैस पूछ रहा है। तो मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आइंस हमने मालूम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्मूले में ये कहा था, अगर दिया गया सब्सटेंस आपके पास एटम हो तो यू शुड पुट दी वर्ड एटम। अगर वो मॉलिक्यूल हो तो आप वर्ड पुट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर बेटा दी वो आयोनिक कंपाउंड हो तो आप वर्ड पुट करेंगे फॉर्मूला यूनिट। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें, आप आइंस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले फार्मूले को ही आप पुट करेंगे, बट वर्ड जो है वो नंबर ऑफ आइंस पुट करेंगे। तो बेटा मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आइंस कैलकुलेट करने के लिए मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह नंबर ऑफ आइंस पुट करूंगा। तो ये फॉर्मूला बेटा जी देखिएगा, नंबर ऑफ आपके पास आ जाएगा आइंस इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस इंटू मोलर मैस इंटू एवोगैड्रोस नंबर। लेकिन यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैस ऑफ आइन, और डिवाइड बाय मोलर मैस की जगह चूंकि आइन है तो मैं लिख दूंगा आयोनिक मैस, और मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेप में 2 आइंस का सेपरेट सेपरेट मैस चाहिए। तो इस आइन की जगह वर्ड मैं एक दफ़ा H पॉजिटिव पुट करूंगा और एक दफ़ा PO3-3 यानी कि फॉस्फेट आइन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो सोल्यूशन के लिए हम व्हाइट बोर्ड के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आइंस के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट कोड की तरफ। तो बेटा जी इसी फार्मूले को जो हमने नंबर ऑफ आइंस का लिखा, अब हमने दो चीज़ों का मैच कैलकुलेट करना है, एक दफ़ा एच पॉजिटिव का और एक दफ़ा फॉस्फेट यानी कि PO4-3 का। तो मैं नंबर ऑफ आइंस की जगह यहाँ पे पुट कर दूंगा नंबर ऑफ एच पॉजिटिव। तो बेटा जी इज इक्वल टू ऊपर क्या आएगा, मैस ऑफ एच पॉजिटिव, और डिवाइड में क्या आ जाएगा फिर आपके पास आयोनिक मैस बिकॉज इट्स अ आयन। तो आयोनिक मैस ऑफ एच पॉजिटिव और मल्टीप्लाई बेटा जी क्या आ जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर। बेटा जी सेम आप सिचुएशन में दूसरी तरफ जो है वो फॉस्फेट आयन के लिए भी सेम पुट कर देंगे, नंबर ऑफ एच की जगह पॉजिटिव की जगह फॉस्फेट नेगेटिव। इसी तरीके से ऊपर क्या आ जाएगा, मैस ऑफ फॉस्फेट आयन एंड डिवाइड बाय दी आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, आयोनिक मैस ऑफ फॉस्फेट आयन, और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी किससे, एवोगैड्रोस नंबर से। अब बेटा जी मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयन का मतलब ये है कि इधर से हमने एच पॉजिटिव का मैस निकालना है और इधर से हमने किसका, फॉस्फेट यानी कि PO4-3 का। तो बेटा जी आपके पास देखिएगा यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं किसको, मैस ऑफ एच पॉजिटिव आयन को, इसको, तो बेटा ये वाली वैल्यू इधर जाकर क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एच पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय दी आयोनिक मैस, किसका, एच पॉजिटिव का। और जो आपके पास ये वैल्यू है बेटा क्या हो रही है, एवोगैड्रोस वाली मल्टीप्लाई अंडरस्टूड है, जब ये एक साइड पे रहेगी तो ये इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा मैस ऑफ एच पॉजिटिव आयन का। तो बेटा जी नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन कहाँ है, तो हमने अभी कैलकुलेट की है स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन की वैल्यू 1.842 10⁻23। तो बेटा यहाँ पे पुट करेंगे 1.842 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय द आयोनिक मैस ऑफ एच पॉजिटिव। तो बेटा याद रखिएगा सिंपल जो न्यूट्रल हाइड्रोजन है या एच पॉजिटिव है या एच नेगेटिव, चार्ज के आने से इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस जरूर आता है लेकिन मैस में कोई डिफरेंस नहीं आता, बिकॉज मैस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे फिर आयोनिक मैस बेटा जी सिंपली पुट करेंगे 1.008 और डिवाइड करेंगे किससे, एवोगैड्रोस नंबर से। तो बेटा 6.02 10⁻23। तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेटर से बेटा जी इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टिंग आंसर आपके पास आएगा 0.308 और इनटू मैस का बेटा जी यूनिट क्या आ जाएगा, ग्राम। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 0.308 ग्राम। बेटा सेम आप जो है वो मेथड अप्लाई करेंगे किसकी तरफ, यहाँ पे फॉस्फेट जो है वो नेगेटिव की तरफ। तो सेम आप मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बेटा इसमें भी आप देखें कि आपको क्या चाहिए, मैस ऑफ फॉस्फेट आयन। तो यहाँ पे आप उसी तरीके से लिख देंगे मैस ऑफ फॉस्फेट आयन, और उसी तरीके से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स के साथ नंबर ऑफ फॉस्फेट के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, आयोनिक मैस, किसका, बेटा अंडरस्टूड है फॉस्फेट की बात कर रहे हैं तो फॉस्फेट का, और डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा एवोगैड्रोस नंबर। तो यूं आपके पास मैस ऑफ आ जाएगा फॉस्फेट आयन। तो बेटा जी नंबर ऑफ फॉस्फेट आयंस की अगर वैल्यू यहाँ पे देखें तो 6.1410 की 22, तो 6.1410 की पावर 22, और दूसरी तरफ आयोनिक मैस है फॉस्फेट का। बेटा फॉस्फेट आयन का आयोनिक मैस लिखना इंतहाई आसान है, आपने पीछे H3PO4 का मोलर मैस यहाँ पे कैलकुलेट किया, वो आपके पास टोटल आया 98। अब इसमें और फॉस्फेट में क्या डिफरेंस है, बेटा फॉस्फेट में 3 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद नहीं है, इसका मतलब 98 में से 93 माइनस कर देंगे। सो करेक्ट आंसर इज 95। तो यहाँ पे आप मैथ पुट करेंगे 95। तो बेटा आयोनिक मैस 95 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे किससे, एवोगैड्रोस जो है वो नंबर से। तो बेटा कैलकुलेटर से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगी तो रिजल्टिंग आपके पास आंसर आएगा
9.689 और आप जानते हैं कि आपके पास मैथ्स का यूनिट है ग्राम, तो रिजल्टिंग आंसर में क्या आ जाएगा? ग्राम। स्टूडेंट ये सी पोर्शन हमने इसका डिस्कस किया। डी जो है वो पोर्शन को बेटा जी देखिएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बेटा इसमें एक सिंपल सा रूल याद रखें कि हम पहले ही जानते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट में 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 3 क्या है? नेगेटिव चार्जेस। किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेम होते हैं, लेकिन आयंस सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। यहाँ पे आपने देखा कि पॉजिटिव जो है वो आयंस 3 थे और नेगेटिव आयन 1, बट चार्जेस हमेशा जो है वो क्या रहेंगे? सेम। तो सेम कैटेगरी में हम लिखेंगे कि वन मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो 3 हैं और हमें 10 ग्राम में पूछा गया, और 10 ग्राम का मतलब मैंने समझाया 6.14 10⁻22 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? तो सिंपली 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो बेटा सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। वन आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 contain contain पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस। तो बेटा यहाँ पे आप देखें डिसोसिएशन में भी आपने डिस्कस किया, ये देखें 3 को +1 से मल्टीप्लाई करें, टोटल +3 चार्ज और यहाँ पे टोटल -3 चार्ज। तो यहाँ पे ये आपके पास चार्ज आ जाएगा +3। तो आपके पास टोटल जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं? 6.14 10⁻22। तो बेटा इसमें कितने होंगे? तो इसको आप सिंपली जो है वो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो बेटा +3 को जब आप 6.14 10⁻22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.842 10⁻22 से 23 हो जाएगी। और यहाँ पे जब आप प्लस लगा देंगे तो अंडरस्टूड है ये कौन से चार्जेस की वैल्यू आ गई? पॉजिटिव। तो बेटा जी ये तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू आ गई और मैंने बताया कि नेगेटिव चार्ज भी इक्वल है। तो इसके लिए सिंपल सी एक बात लिख लें कि इन आपके पास जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर मेरा बेटा नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं किसके? नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस के। क्योंकि ये चार्जेस अगर इक्वल होंगे तो फिर ही वो न्यूट्रल है, अदरवाइज वो आपके पास न्यूट्रल नहीं है। तो जो पॉजिटिव आपके पास आयंस की वैल्यू है, चार्जेस की वैल्यू है, तो नंबर ऑफ आपके पास जो है वो नेगेटिव चार्जेस की वैल्यू भी क्या होगी? सेम। तो ऊपर आंसर जो है वो प्लस है, इधर आप माइनस लिख दें और सेम न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आंसर किसका आ जाएगा मेरा बेटा? नंबर ऑफ नेगेटिव जो है वो चार्ज का। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट बेटा जी देखिएगा, कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले बेटा जी जो गिवन डाटा है वो आपके पास क्या है? गिवन मैस है वो कितना है? 9 आपके पास ग्राम। तो बेटा जी यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट इज इक्वल टू 10 ग्राम। सेकंड मेरा बेटा जो फाइंड आउट डाटा उसने कहा कि मोल्स निकालने हैं ऑक्सीजन एटम्स की। यहाँ पे स्टूडेंट आप में से अक्सर स्टूडेंट ने ये गलती करनी है, वो ये समझते हैं कि हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर वाले फार्मूले की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ जाएंगे। हालांकि स्टेटमेंट में वो स्टार्ट में ये बात कर रहा है कि आपको ऑक्सीजन एटम्स नहीं निकालने बल्कि ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स निकालने हैं। इसका मतलब हमें पहले जो मुकम्मल सब्सटेंस गिवन है मैग्नीशियम नाइट्रेट उसके मोल्स पता होंगे तो हम उसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन के मोल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस गलती में नहीं रहना कि ऑक्सीजन एटम्स हैं तो शायद नंबर ऑफ पार्टिकल, नहीं, यहाँ पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो पहले हम जो है वो पूरे सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर उसके अंदर मौजूद जो है वो ऑक्सीजन एटम्स के मोल को कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा मोल्स के फार्मूले के लिए आप जानते हैं मैस ओवर मोलर मैस। तो इसका मतलब अब हमें सोल्यूशन में पहला काम जो करना है वो आपके पास इसका मोलर मैस कैलकुलेट करना है। किसका मेरा बेटा? मैग्नीशियम आपके पास नाइट्रेट का। तो बेटा जी देखिएगा इसमें सबसे पहले जो है वो मैग्नीशियम Mg और ये जो 2 है ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू बेटा जी नाइट्रोजन
और देखें 2 3 का क्या आ जाएगा 6 एंड देन दिस वन इज ऑक्सीजन। अब बेटा जी मैस की वैल्यू 1 बाई 1 पुट करेंगे जो पीरियोडिक टेबल से हमने याद की। तो बेटा जी मैग्नीशियम की वैल्यू 24, यहाँ पे नाइट्रोजन की वैल्यू जो है वो 14 और प्लस जो है वो ऑक्सीजन की वैल्यू 16। जब आप इस सारी वैल्यूज़ को देखें 24 प्लस 28 और 16 6 जो है वो 96, तो सारी वैल्यू को प्लस करें तो अप्रॉक्सीमेट जो आपके पास मेरा बेटा यहाँ पे आंसर आएगा वो देखें 6 और 4 10 और 8 18, तो यहाँ पे 8 ये 1 कैरी 9 और 1 10 और 2 12 12 और 2 कितना आ जाएगा 14, यानी कि 148 ग्राम पर मोल। तो बेटा यहाँ पे मोलर मास आ गया 148 ग्राम पर मोल। फाइंड आउट आपको मैंने बताया कि आपने दो चीज़ें करनी है। पहले आपने टोटल निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, बाद में आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन एटम के मोल्स तभी निकल सकते हैं जब टोटल निकलें। तो बेटा ये देखें कि पहले टोटल मोल्स हम निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल फार्मूला क्या आ जाएगा मैस ओवर मोलर मैस। तो बेटा गिवन मैस आप देखें कितना है 10 ग्राम, बेटा जी यहाँ पे ये पुट कर दें और मोलर मैस आपके पास आ जाएगा 148। तो 10 को 148 पे बेटा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा मोल्स में। स्टूडेंट्स जब 10 को 148 पे आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्टिंग आंसर आएगा 0.06 आपके पास जो है वो मोल। बेटा जी 0.06 मोल जो है वो टोटल आपके पास मैग्नीशियम नाइट्रेट के आगे। अब उसी तरीके से हमें यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स जब निकालने हैं तो सेम आप मेथड अप्लाई करेंगे कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट में कितने मोल्स हैं ऑक्सीजन के, और जितना हमारे पास आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा बेटा फॉर ऑक्सीजन जो है वो एटम्स मोल, तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट contain moles of ऑक्सीजन एटम्स। तो बेटा अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये एक मोल ही है, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 6। तो आपके पास जो आंसर है उसमें कितने होंगे 0.06 में। तो बेटा 0.06 जो है वो मोल में आपके पास क्या आएगा, तो इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा रिजल्टिंग आंसर आपके पास 0.36। बट यहाँ पे ये मोल्स आ जाएंगे किसके, टेक्निकली ऑक्सीजन जो है वो एटम्स के। तो बेटा जी ये आपके पास हमने कैलकुलेट कर लिए किसके, ऑक्सीजन जो है वो एटम्स के मोल। लेकिन स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जो है वो एवोगैड्रोस नंबर और मोल से रेलिवेंट जितनी पॉसिबल प्रॉब्लम्स थी वो आपके साथ डिस्कस किए, जितनी नेचर एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस किए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।